Assalamualaikum my dear students. Subject Mathematics D3, Class 8, Exercise 7A, Question number 10, all parts. Topic Pythagoras Theorem. नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। स्क्रीन पर आपको पार्ट ए का फिगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस फिगर्स में जो अननोन वैल्यूज है वो हमने फाइंड करना है। एक ए है, दूसरा बी है, इन दोनों को हमने फाइंड करना है। आइए सॉल्व करते हैं पार्ट ए। चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अच्छा, पार्ट ए के लिए सबसे पहले मैं यहाँ आपको समझाने के लिए एक कुछ ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब यहाँ पर दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल ये है, दूसरे ट्राइंगल इसको गौर से देखें, दूसरा ट्राइंगल ये है, ठीक है। मतलब मैं राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा ट्राइंगल ये है, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से मैं सबसे पहले मैं ए मालूम करूँगा और फिर उसके बाद बी मालूम करूँगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यूजिंग Pythagoras theorem on the right angle triangle with one side 27 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर जिसका वन साइड 27 सेंटीमीटर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस ट्राइंगल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल में लाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला क्या है? एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर एच की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि वेयर एच इक्वल टू 2a प्लस ए और बी की वैल्यू है 27 एंड P की वैल्यू है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब इन तीनों वैल्यूज को हम इस जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। सो पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ओके। अब यहाँ पर हम इसको रखते हैं। तो h की वैल्यू क्या है, 2a प्लस a होल स्क्वायर एंड p की वैल्यू क्या है, 36 होल स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है, 27 होल स्क्वायर। अब इसी क्या आएगा, 3a स्क्वायर 36 से क्या आएगा, इसको कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। तो इसे आएगा 1296 आता है, ठीक है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और 27 होल स्क्वायर से आता है 729। अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। मतलब इसकी एक्सपेंशन फॉर्म इस तरह है, 9a स्क्वायर आएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि 3a मल्टीप्लाई बाई 3a, तो 3 3 9 आता है और a स्क्वायर आता है, ठीक है, इस तरह। अच्छा, तो इन दोनों को जमा कर लेते हैं। तो ऐसे क्या आएगा, ऐसे आ रहा है, ऐसे आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। अच्छा, तो 2025 आ रहा है, सही है। अच्छा, तो बोथ साइड्स हम 9 पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी और इसे भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
तो ये इसे आ रहा है 225, ए स्क्वायर इक्वल टू 225, ठीक है। अब बोथ साइड से हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो ए है ना वो ग्रेटर देन 0 है, सो ठीक है, देयरफॉर तो ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट एंड 225 स्क्वायर रूट, ओके। अब इसे वैल्यू आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे ए आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से इसका करने से आपको आएगा 15, ठीक है। इसे क्या आ रहा है? 15 आएगा, 15 सेंटीमीटर। तो लिहाजा ए की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, तो नेक्स्ट ये तो करते हैं, सही है, लेकिन इसमें ये वाला ट्रायंगल ना, ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल करते हैं, सही है, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं जो मैंने आपको हाईलाइट किया। अच्छा, तो इसको शुरू करते हैं। यूजिंग इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम on the right angle triangle, ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ठीक है, with base with one side a सेंटीमीटर, मतलब ये a सेंटीमीटर हो, ठीक है, सही है, समझ आ रहा है ना। ये देखिए जो मैंने आपको शेड कर लिया, जिसका वन साइड a है, ठीक है, a सेंटीमीटर है, सही है। ये देखिए ये a है, जिसका वन साइड a है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल को हम इसके लिए हम अब इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला, ठीक है। तो इसके लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वेयर बी की वैल्यू क्या है? बेस, वो ए है, और पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू जो परपेंडिकुलर था वो 60 है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखिए 60 है, ठीक है, ये 60 है। अच्छा, तो जब 60 हो गया और एच की वैल्यू क्या हो जाएगा? एच की वैल्यू है बी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो ये तीनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं, बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और बी की वैल्यू है 60 होल स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है? ए, ठीक है, ए स्क्वायर है, और ए की वैल्यू हमने मालूम किया था, वो क्या था? जो कि हमने ए स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 60 स्क्वायर से आता है 3600, और ए स्क्वायर को गौर से देखिए, यहाँ पर क्या है? 225 भी हम लिख सकते हैं, या आप ए की वैल्यू भी रख सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 225 बी स्क्वायर, इन दोनों को जमा कर ले, इन दोनों से आ रहा है 3825। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसी वजह से हम ले सकते हैं। तो इसका भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं इसका, और 3825 का भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट लेने से? 61.8 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। ये दो वैल्यूज मालूम हो गए जो कि अननोन थे, एक a की वैल्यू 15 और b की वैल्यू 61.8 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी को गौर से देखें, यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल है
ठीक है, जिसका बेस 25 है और परपेंडिकुलर 4C है, और दूसरा मतलब और हाइपोटेन्यूज D है, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल वो लार्जर है, ठीक है, लार्जर जिसका परपेंडिकुलर 4C प्लस 3C है और हाइपोटेन्यूज 39 है, और जो बेस है वो 25 है, ठीक है। इस को हम पहले बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ना, यहाँ पर सबसे पहले हम ये ऐसा करते हैं कि जो लार्जर है, लार्जर, ठीक है, लार्जर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम मालूम करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्यों? यहाँ पर सी की वैल्यू 4C 3C है ना, ये सी की वैल्यू मालूम हो जाएगा। जब सी की वैल्यू मालूम हो जाए ना, तो फिर ये डी की वैल्यू मालूम करने में हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है। आइए हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला हम इस्तेमाल में लाते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन द लार्जर साइड, मैंने आपको अभी बता दिया लार्जर साइड, ये लार्जर साइड है, ठीक है, लार्जर साइड। On the larger side of a right angle triangle, right angle triangle, तो यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर एच इक्वल टू 39 सेंटीमीटर एंड पी इक्वल टू 4C प्लस 3C एंड बेस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पर इस पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला में रख लेते हैं, ठीक है। एच 39 होल स्क्वायर है, ठीक है, और पी की वैल्यू क्या है? 4C प्लस 3C होल स्क्वायर प्लस, अच्छा तो बी की वैल्यू क्या है? 25 होल स्क्वायर है, ओके। अब यहाँ पर 39 स्क्वायर लेने से इसे क्या आएगा? 1521 आ रहा है, और इन दोनों को जमा करें तो 7C होल स्क्वायर हो जाएगा, और 25 स्क्वायर लिया जाए तो इसे आ रहा है 625। अब ये 625 को साइड पर हम शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब इधर, एक मिनट, इसको हम वो साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 7C से आएगा 49C स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर 1521 माइनस 625 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या आएगा वैल्यूज? इसे वैल्यू आ रहा है 896। बहुत साइड्स आप 49 पर डिवाइड कर ले इस तरह, ठीक है, और इसको भी 49 पर डिवाइड कर ले, तो C स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, इसको डिवाइड करने से क्या आएगा, मतलब 7 7 49 एंड 7 1 7 एंड 1 इधर, ऐसे आ रहा है 8 इस तरह, ठीक है, सही है। और अब अगर हम 128 को 7 पर डिवाइड कर ले तो आपको डेसिमल में आ जाएगा वैल्यूज, ठीक है, तो उस तरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आइए मैं लिख लेता हूँ 7 1 7, तो 7 1 7, यहाँ पर 5 हो गया, 558, 7 8 56, तो 2 इधर हो गया, तो 0.0 और 7 2 पॉइंट, तो इस तरह आ रहा है, ठीक है, समथिंग।
तो अब ये c ग्रेटर देन है, c ग्रेटर देन 0 है, तो इसी वजह से हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगा 4.28 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा तो c की वैल्यू मालूम हो गया, तो अब हम नेक्स्ट मतलब ये तो c की वैल्यू हो गया ना। अब हम ऐसा करते हैं कि ये d की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, d की वैल्यू मालूम करने के लिए मतलब ये वाला मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट हाईलाइट कर दूँ। ये इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं, सही है, ये तो मालूम हुआ ना, अब इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला हम इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम on the smaller right angle triangle, right angle triangle। तो स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है d और परपेंडिकुलर फॉर c एंड बेस 25 है। ठीक है, तो फार्मूला तो कुछ इस तरह है, वेयर परपेंडिकुलर है फॉर c एंड बेस है 25 एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है d। ठीक है, अच्छा तो हाइपोटेन्यूज से d है, d स्क्वायर हो जाएगा और b की वैल्यू क्या है 25 होल स्क्वायर हो जाएगा और p की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 4.4c है ना, 4.8 हो जाए, 4 मल्टीप्लाई बाई 4.28 हो जाएगा। तो मतलब c की वैल्यू 4.28 सेंटीमीटर है, तो इसी वजह से। ठीक है, अच्छा तो इसे आ रहा है ये d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 25 का हम स्क्वायर ले लें तो ऐसे आ रहा है 625। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह। For 8 are 32, 2 and 3 carry, for 2 8 8 and 3 11 हो जाएगा एंड for 4 16 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 17.12 हो जाएगा, सही है। अब ये नंबर इसके साथ जमा कर ले तो ऐसे आएगा, मतलब इसके साथ हम ये जमा कर लेते हैं 17 पॉइंट ये, तो 2 1 एंड 5 7 ऐसे क्या आएगा, ऐसे 12। ठीक है, 2 3 4 एंड 6, तो ये हो गया। अब ये यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसी वजह से इसका भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, तो d की वैल्यू मालूम हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेने से आपको आएगा 30.3। ओके, तो ये रहा आपका अननोन वैल्यू ऑफ d। ठीक है, ये रिजल्ट। पार्ट सी को यहाँ पर आप गौर से देखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको समझाने के लिए इस्तेमाल में लाऊंगा। मतलब ये है कि यहाँ पर ना, यहाँ पर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल इसका मैं अननोन साइड मालूम करूँगा। ठीक है, जो कि ई है, सही है, और फिर मैं ये वाला ट्राइंगल इस्तेमाल में लाऊंगा ताकि मेरे लिए ये मालूम हो जाए, सही है। जब ये मालूम हो जाए तो फिर ये ई तो मालूम हो चुका होगा ना, तो फिर हम इस एफ के लिए जो है ना हम ये ट्राइंगल इस्तेमाल में लाएंगे, सही है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट सी पार्ट। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम, एक मिनट, Pythagoras theorem on the right angle triangle with side 32 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला साइड, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो इसके लिए तो है ना फार्मूला क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके वियर। अच्छा, ये ट्राइंगल लेने से आपका बेस आपको बेस आएगा 27 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर आएगा 4e सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पर इस फार्मूले में रख लेते हैं। तो b की वैल्यू है नहीं, h की वैल्यू है 32 होल स्क्वायर और p की वैल्यू है 4e होल स्क्वायर और b की वैल्यू है 27 होल स्क्वायर, ठीक है। अब 32 स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेने से क्या आएगा, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ना ये इसको साइड पर ले जाते हैं, तो 4e होल स्क्वायर अपनी जगह पे रह जाएगा और ये 32 होल स्क्वायर माइनस 27 होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे आ रहा है 16e स्क्वायर। अच्छा, 32 होल स्क्वायर तो मतलब इसका स्क्वायर लेने से आएगा 1024 और 27 स्क्वायर लेने से 729 आ रहा है, सही है। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से वैल्यू आ रहा है, ठीक है, मतलब 1024 से 729 सब्ट्रैक्ट करने से 295 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बोथ साइड्स 16 पर डिवाइड कर लेते हैं, ये इस तरह, और इसको भी 16 पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो e की वैल्यू आ जाएगा, फ्रैक्शन में ही लिख लेते हैं, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, क्यों, इसी वजह से ले सकते हैं क्योंकि e जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर लेस देन 0 होता ना तो फिर हम ये स्क्वायर रूट नहीं ले सकते थे, फिर इम्पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, तो इसका स्क्वायर रूट लेने से ये कैंसिल हो जाएगा e, तो 295 को 16 पर डिवाइड कर ले और फिर स्क्वायर रूट ले ले तो इससे वैल्यू आ जाएगा 4.29 आ जाएगा, ठीक है। e की वैल्यू 4.29, ये e की वैल्यू मालूम हो गया। अब नेक्स्ट एक मिनट, ये वाला, अब ये ट्राइंगल मैं लेने जा रहा हूँ जिसका साइड ये है, सही है, इसको हम लेने जा रहे हैं, सही है। इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल में लाते हैं। तो इसके लिए लेट द अननोन, एक मिनट, अननोन साइड, एक मिनट, मतलब ये जो अननोन साइड है ना, एक मैं यहाँ पर नाम दे, अच्छा, तो ये इसको x नाम दे देते हैं, ठीक है। अननोन साइड है, अननोन साइड, ठीक है, ये हम मालूम करते हैं। तो अननोन साइड के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसको नाम दे लेट द अननोन साइड बी x सेंटीमीटर, ओके। जब x सेंटीमीटर ले लिया, अब इसी के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस theorem on
on the right angle triangle with side 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला तो कुछ इस तरह बन जाएगा ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर वेयर एच की वैल्यू है 27, मतलब यहाँ पर देखें ना, एच की वैल्यू है 27 और बेस की वैल्यू है 22। ठीक है, बेस की वैल्यू है 22 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर अननोन है, उसको हम x से दे देते हैं। सही है, तो ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर रख लेते हैं, 27 होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर x होल स्क्वायर बेस 22 होल स्क्वायर। ठीक है, अब x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 27 होल स्क्वायर माइनस 22 होल स्क्वायर। अब 27 होल स्क्वायर लेने से इसे वैल्यू आ जाएगा 729 और 22 का स्क्वायर लेने से इसे आएगा 484। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से वैल्यू आ रहा है 245। बोथ साइड से हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेने से क्या आएगा, या ऐसा करते हैं इसका स्क्वायर रूट नहीं लेते। ठीक है, हम आसान कर लेते हैं, 1 मिनट। एक्स स्क्वायर भाई यही है ना। ठीक है, तो बाद में वैसे भी दूसरा ट्राइंगल, इसके लिए मैं यहाँ पर हाईलाइट कर लूँ, ये मालूम करने के लिए ना, तो इसका अगेन स्क्वायर लिया जाता है ना पाइथागोरस थ्योरम में, तो इसी वजह से बस इसी को स्क्वायर ही हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये ट्राइंगल लिए हम अब सॉल्व करते हैं, जो लास्ट वन है, थर्ड वन। ठीक है, अच्छा, तो लास्ट वन के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग द पाइथागोरस theorem on the right angle triangle with side जिसका 5e है साइड। ठीक है, सेंटीमीटर। अच्छा, तो उसके लिए हम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर एच की वैल्यू है वहाँ पर 5e और जो बेस है, ठीक है, वो है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं और फिर बाद में एक्स और परपेंडिकुलर एफ है। ठीक है, तो वैल्यूज रख लेते हैं यहाँ पर 5e होल स्क्वायर और p की वैल्यू क्या है, f स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है, x होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आ रहा है 5e, तो 5e की वैल्यू क्या है, 5e की वैल्यू, एक मिनट में e के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। e की वैल्यू है 4.29, ये रख लेंगे और एक्स स्क्वायर की जगह पर हम 245 ये रख लेते हैं और f अपनी जगह पर रह जाएगा। तो मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 4.29 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और f स्क्वायर अपनी जगह पे और x स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो f स्क्वायर अपनी जगह पर रह जाएगा
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और फिर स्क्वायर लेने से इससे वैल्यू आ रहा है, एक मिनट, तो इससे वैल्यू आएगा तो ऐसा करते हैं कि 5 का अपना स्क्वायर ले लेते हैं और 4.29 का अपना स्क्वायर लेते हैं। तो इससे 25 मल्टीप्लाई बाई 295 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं, सही है। और ये उस साइड पे चला जाए तो इसे क्या आएगा, -245, सही है। इसको इसकी कैलकुलेशन से आपको ये आ जाएगा और फिर ये भी सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है, इसे आपको आ जाएगा 215 और फिर मिक्स नंबर में से ये, अच्छा, तो ये आ जाएगा। तो f की वैल्यू यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, f की वैल्यू आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। f की वैल्यू चूंकि आपको पता है कि वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसी वजह से तो हम f स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, और इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो f की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगा 14.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। पार्ट डी, इसको गौर से देखे, यहाँ पर ना मैं नाम दे दूंगा, सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ। मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपको ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, और इधर बी, और इधर सी, इस तरह हो जाएगा, और लास्ट वन जी हो जाएगा, ठीक है। जी मालूम करना है, जी अननोन वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि जिसका बेस ए है ना, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं पार्ट डी। लेट, इसको पहले नाम मैंने दे दिया ना, लेट द अननोन sides b a centimeter, b centimeter and c centimeter, ठीक है, and c centimeter। तो इसके लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो इसके लिए क्या फार्मूला है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर एच की वैल्यू है 35 सेंटीमीटर और बेस वैल्यू है ए सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, ये रख ले। अच्छा, तो h की वैल्यू क्या है, 35 स्क्वायर होल स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर इधर आ जाएगा, 35 होल स्क्वायर माइनस 7 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 35 होल स्क्वायर से क्या आ रहा है, 1225 माइनस 7 7 जा 49, ओके। तो इसे क्या आएगा, हम यहाँ पर कर लेते हैं -49, 15 से 9 सब्ट्रैक्ट कर ले, इसे क्या आएगा, 15 से 9 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे आ रहा है 6, 11 से 4 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे आ रहा है, इसे 7
और यहाँ पर 11 रह जाता है। तो मतलब ये है कैसे आ रहा है वैल्यू ये, ठीक है, 1176। तो ये रहा आपका ए स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1176। अब नेक्स्ट हम जो बेस है मतलब बी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम फार्मूला इस्तेमाल में लाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर है ना, तो उसकी वैल्यू क्या है ए स्क्वायर की, मतलब यहाँ पर पहले रख ले, ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 7 होल स्क्वायर। अच्छा, बेस की वैल्यू क्या है, बी होल स्क्वायर, तो इस तरह हो जाएगा ना। अच्छा, तो बी स्क्वायर, हाँ, तो इधर 1000 ए स्क्वायर, तो एक मिनट रख ले पहले, ए स्क्वायर माइनस 49, तो 1176 माइनस 49 हो जाएगा। तो इससे ये सब्ट्रैक्ट कर ले 49, तो इससे क्या आएगा, 16 से 9 सब्ट्रैक्ट करने से 7 आ रहा है, और 6 8 4 2 और 11 अपनी जगह पे, ठीक है। तो मतलब इससे ये आ रहा है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1127। अच्छा, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, तो मतलब ये वाला जो नेक्स्ट है उसके लिए भी यही फार्मूला हम इस्तेमाल में लाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इधर देखिए एच स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर तो बी स्क्वायर वाला है ना, तो बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है 7 स्क्वायर हो जाएगा, और बेस क्या है सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सी स्क्वायर हो जाएगा, तो सी स्क्वायर वैल्यू मालूम करनी है, तो 1127 माइनस 49, तो इससे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 49, तो इसे क्या आएगा, 17 से 9 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे आता है 8, और इस तरह 11 से 4 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे आता है 7, और 10 अपनी जगह पे इस तरह, तो मतलब इसे ये आ रहा है, सही है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1078। अब अगेन एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सही है। इस तरह भी आप लिख सकते हो कि वेयर एच की वैल्यू है सी स्क्वायर मतलब ये, ठीक है, और पी की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है जी, इस तरह भी आप कह सकते हो, सही है। आप फिगर को देखें ना इस तरह, ठीक है, आप कह सकते हो। अच्छा, तो एच स्क्वायर क्या है, मतलब सी स्क्वायर है, और पी 7 होल स्क्वायर है, और जी अपनी जगह पे आ जाएगा, तो जी स्क्वायर, तो ये से 1700 ये हो जाएगा माइनस 49, तो मतलब ये उस साइड पे शिफ्ट कर ले, ठीक है। तो जी स्क्वायर, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो 49, तो इसे क्या आएगा, इसे आ रहा है 129। बहुत साइड हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्यों, इसी वजह से ले लेते हैं कि ये 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये जी आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेने से क्या आएगा, 32.1, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। एक बात याद रखिए, यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हो कि वेयर एच की वैल्यू आप बी स्क्वायर ले लें, ठीक है, मतलब जो कि 1127 है, और इसी तरह पी की वैल्यू आप 7 ले लें, और बी की वैल्यू आप सी ले लें, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह आप ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है, वी आर
चैनल को नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।